आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एयरफोर्स की। चाइना और इंडियन एयरफोर्स दोनों की एयरफोर्स अलर्ट पे हैं। युद्ध की घंटी बज गई है। हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, ये सब शुरू हुआ था 9 दिसंबर को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बट वो वीडियो जो है अभी यही बताया जा रहा है कि देखिए, अब इसके बारे में कुछ पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि वो वीडियो जो है वो 9 दिसंबर के क्लैश का नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही मोर और लेस वैसा ही हुआ होगा। मारा तो ऐसे ही गया है, ठीक है, बहुत मारा है। लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है, तब से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। चाइना और हाई अलर्ट पे और भारत भी हाई अलर्ट पे हो गया है। हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, चाइना और भारत का इतिहास जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, और चाइना और भारत के इतिहास को चाइना एंड इंडिया एशियाज इमर्जिंग ग्रेट पावर्स, ये बुक समरी बहुत अच्छे से कवर करती है। अब ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। देखिए, अगर कुकू एफएम की बात करें तो मैं 3 वजहों से कुकू एफएम को रिकमेंड करना चाहता हूं। सबसे पहले, किताबें जो बेस्ट सेलिंग किताबें हैं वो आप यहां पे बुक समरी और ऑडियो बुक फॉर्म में सुन सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बिलीव मी, हर एक सेक्टर पे किताबें हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मोटिवेशन हो। बहुत सारे ऑडियो बुक्स बुक समरीज यहाँ पे अवेलेबल है जो आप सुन सकते हैं। दूसरा, नॉलेज। भाई, इतना कुछ जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। कुकू एफएम की ये जो बुक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बुक समरी और ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जो आप सुन सकते हैं, इनको आप कहीं पे भी सुन सकते हैं। आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, आपने हेडफोन लगाया, आप सुनते सुनते चले गए, तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे में रखेंगे। अब करना क्या है, आपको इनके ऐप को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए और कूपन कोड अप्लाई करिए SGS50। इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है उसमें 50% आपको और ज़्यादा ऑफ मिल जाएगा। तो देर किस बात की, ज्ञानी बनिए। चलिए, अब देखिए, भारत ने यह बोला था अगस्त में ही कि देखिए, चाइनीज एयरक्राफ्ट एक्टिविटी जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और यह भी बोला था कि देखिए, हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि कुछ भी चाइना ऐसा करे जिससे हम भी रिटेलिएट करें। बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल बॉर्डर के करीब आ जाते हैं, लेकिन हम भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। और हम यही चाहेंगे चाइना से कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस पे ध्यान दे, ज्यादा ऐसी हरकतें ना करे जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके लिए भी और हमारे लिए भी। अब देखिए, जब से ये हुआ है तब से चाइना ने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया है। चाइना पूरी ताकत दिखा रहा है, स्पेशली चाइना की एयरफोर्स, क्योंकि इस बार एयरफोर्स ही जो है वो समझ ली कि डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी। तो जो चाइनीज एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा LAC पे आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न लद्दाख पे, ताकि अपने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स को सपोर्ट कर सके। फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स मतलब आगे आगे और आगे, बॉर्डर के बिल्कुल आगे, जितना ज्यादा हो सके। अब इधर ग्राउंड पे तो आर्मी है, ऊपर से सपोर्ट करेगी एयरफोर्स। अब एयरफोर्स सपोर्ट तब करेगी जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हवाई पट्टी बढ़िया होगी, लैंडिंग के लिए सारी सुविधाएं होंगी, हथियारों का जखीरा रखा होगा, पायलट्स रेडी होंगे, जो कि चाइना के पास इस समय हैं। और चाइना अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को रेडी रख रहा है। तो अब ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि इससे पहले चाइना ने इस लेवल पे एयरफोर्स को रेडी नहीं किया था। ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान में 150 से ऊपर एयर वॉयलेशंस किए हैं चाइना ने। चाइना लगातार, उनके फाइटर पायलट जाते हैं, एयर वॉयलेशंस उनके डिफेंस जोन में घुस के वापस आ जाते हैं। ताइवान बार बार ये इशू रेस करता रहा है। अब हम ताइवान तो है नहीं, अभी मैं भी आपको बताऊंगा ये कैसे। तो चाइना को लग रहा है सब चंगासी और हम ऐसी की तैसी कर देंगे भारत की। तो भारत और चाइना, और यहां पे आप समझिए कि देखिए, 9 दिसंबर तो ठीक ही है, लेकिन ये बहुत पहले से ही हो रहा है। ये बहुत पहले अरुणाचल प्रदेश को चाइना तो साउथ तिब्बत बोलता है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना बहुत समय से साउथ तिब्बत बोल रहा है कि ये तो हमारी ही पार्ट है, आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे। भारत कहता है थोड़ा दिमाग का इलाज करा लो। अब समझिए कि चाइना को जो भी लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत ने इतनी जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन की है कि अगर इस बार चाइना आ गया तो इस बार चाइना का साइड चेन हमारा ही है, खैर बोल तो चाइना के कुछ एरियाज हम ले लेंगे और कहिए तो पूरे तिब्बत को ही आजाद करा दे, क्योंकि इस बार भारत पूरे मूड में है। ठीक है, देखिए इंडिया जो है, इंडिया भी एक बहुत बड़ी पावर है।
अगर हम मिलिट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री, और अगर साइज में बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जो है वो भारत के पास है। और देखिए, रशिया को हम बोलते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी फौज है, लेकिन वो यूक्रेन वॉर में दिख गया। रशिया की क्या औकात है, उनकी फौज की क्या औकात है, हमारी जो है, हमने हर युद्ध में अपनी औकात दिखाई है। और आप ये समझिए कि भारत की जो आर्मी, जो कैपेबिलिटीज है, जो लीडरशिप कैपेबिलिटीज है, वो सबसे बेहतर है, ठीक है। और चाइना बिल्कुल टिक नहीं पाएगा, ये चाइना को भी बात पता है। अब जो पीपल लिबरेशन आर्मी है और एयरफोर्स है इनकी, ठीक है, PLAAF जिसको बोलते हैं, वो ये कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। भारत जो है वो थोड़ा सा इस समय डिफेंसिव इन द सेंस की, देखिए, हम कभी भी पहले अटैक नहीं करते। इनकेस अगर चाइना पे अटैक होता है तो हम इतना मारेंगे ना चाइना को, जैसे अभी मारा है, इतना मारेंगे कि दोबारा कभी दिखेगा नहीं वो, ठीक है। तो ये जो हमारे एडवर्सरी कैपेबिलिटीज हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग है, और प्रिपेयर्ड, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम, कॉन्टिजेंसी आने वाली कोई भी दिक्कत हो, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। चाइना एक गोला दागेगा, हम 10 गोले दाग देंगे इतनी ही देर में, ठीक है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप थे पंगोंग सो के इवेंट के बाद 2.5 साल में, वो सब भर गए हैं। अब समझिए कि भारत ने तगड़े तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना एयरफोर्स की, नॉर्थ ईस्ट में काफी हवाई पट्टियां बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, मतलब बहुत बड़े लेवल पे वहां पे काम हुआ है भाई। पूरे 60,000 ट्रूप्स तो वहीं डिप्लॉयड है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव रीजन पंगोंग सो के बाद ये हो गया है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए, ये दोनों का ही हिसाब किताब है। यहां पे सरफेस टू एयर मिसाइल जो है SAM साइट्स यहां पे रेडी हैं, और ये दोनों ही कर रहे हैं। जो एक्टिविटीज है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं इस समय, और ज्यादा कॉम्बैट रेडी फोर्स दोनों नहीं की लड़ाई के लिए एकदम तैयार हैं। क्योंकि देखिए, सेंसिटिव इश्यू है, चाइना इस पर चुप तो नहीं बैठेगा। हालांकि चाइना को चुप बैठना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। हमने चाइना को भी देख लिया, चाइना इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी हमने ताइवान में देख लिया ना, अमेरिका की नैन्सी पेलोसी, वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, बस बड़बड़ करके वापस चला गया, कुछ नहीं कर पाया वो, ठीक है। भारतीय इंडियन एयरफोर्स जो है, भारतीय वायुसेना जो है, वो इस समय अलर्ट पे है और हाई स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस पे है, ठीक है। अब ये समझिए कि अगर कोई भी एग्रेशन होगा, हम अलर्ट पे, हमारी एयरफोर्स को सबसे पहले अलर्ट किया गया था जैसे ही ये इशू, क्योंकि देखिए, यांगसे से पहले भी कुछ इनपुट्स थे कि चाइना एयर स्पेस वायलेशंस कर सकता है, तभी ही हमने अलर्ट पे कर लिया था कि हाँ, तभी हमारी एयरफोर्स जो है वो अलर्ट पे थी। अब जैसे ही लद्दाख, ये 2020 में ये लद्दाख वाला हिसाब किताब हुआ था, तब इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत ये बोला कि देखो, डे तो ठीक है, बट रात में थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी है, तो डे एंड नाइट ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, क्योंकि पूरा बर्फीला इलाका है, बर्फ पड़ती है यहां पे, चाहे कुछ भी हो, ऑल वेदर, हर वेदर में हम जाएंगे, दुश्मन को मार के आएंगे। तो यही इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स की बात हो रही है। पहले इतना सही नहीं था, बर्फ हो गई या बारिश हो गई तो थोड़ा सा वेदर कंडीशंस की वजह से ऑपरेशंस डिले कर सकते थे, लेकिन अब वो सब बंद कर दिए हैं। 2.5 साल में लगातार इंडियन आर्मी ने इन चीजों पे काम किया है और उस पर फतेह हासिल की है ना। अब देखिए, अगर हम चाइनीज एयरफील्ड जिनजियांग और तिब्बत की बात करें तो ये भी दे आर ऑल्सो फॉर डुअल यूज, सिविलियन भी और मिलिट्री भी, लेकिन इन्होंने भी शेल्टर्स बनाया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, चाइना ने भी लगातार वहां पे भी गांव बना दिए हैं, वहां पे भी हवाई पट्टी बना दी है जहां पे उम्मीद ही नहीं थी। तो दोनों ही साइड वेल प्रिपेयर्ड हैं। जरा सी भी कुछ भी सुलगा तो समझ लीजिए आपस में भिड़ जाएंगे, लेकिन इसमें लॉस ज्यादा चाइना को होगा। चाइना बिल्कुल भी सब एफोर्ड नहीं कर सकता है लॉस, और इसीलिए वो खाली गीदड़ भक्तियां देगा बट वो कुछ करेगा नहीं, ये बात बिल्कुल तय है। भारत ने इस इशू को कई बार रेस किया है, ठीक है, कि जो चाइनीज एयर एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज और है कि अगर हमको चाइना, कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट बहुत क्लोज आ जाते हैं बॉर्डर के, भारत उनको भगा के आता है, दौड़ा के आता है कि दोबारा आना नहीं। और ये समझिए, अब देखिए, ये कुछ छोटी मोटी चीजें जो न्यूज में नहीं आती हैं और आनी भी नहीं चाहिए इतनी बड़ी, लेकिन बड़ी कई बार बन जाती हैं। यहां पे देखिए, जो चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ये बोल रहे हैं कि देखिए, ऐसा है कि जो चाइना वाले हैं वो ये बदतमीजियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, सबके साथ करते हैं, जो भी उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है जिनसे उनकी नहीं बनती है। लेकिन अगर वो हमारे साथ करेंगे, जरा सा भी वो अगर बॉर्डर के करीब आए तो हम तैयार हैं, हम मारेंगे उनको। तो अब कुल मिला के बात यह है कि क्या युद्ध होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। युद्ध की घंटी तो नहीं बजेगी, क्योंकि दोस्तों चाइना कभी ऐसा नहीं करेगा। उसको पता है, पूरा R&D होता है, एनालिसिस होता है कि उसको बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है।
ये चीजें, बाकी सारे के सारे रीओरिएंटेशन प्रोग्राम आर्मी ने ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं, सारे नए वेपन्स और सिस्टम को सब कुछ यहां पे ट्राइड एंड टेस्टेड है। और अब ये समझिए कि कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है ना। फिलहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। कुकू एफएम की अगर बात करें तो भारत और चाइना के बारे में आपको सब कुछ यहां पे पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया 3 पॉइंट्स की वजह से मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, दूसरा नॉलेजेबल, और तीसरा किताबें अब आप सुन सकते हैं बुक समरी और ऑडियो बुक के फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप लिंक को क्लिक करें। कूपन कोड है SGS50। इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो देर किस बात की, फटाक से ऐप को डाउनलोड करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।